एलपी वगैरह आएगा तो आपको कम से कम कितना चाहिए, कम से कम 8 मंथ 9 मंथ या 1 ईयर चाहिए आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए मायने जो रखेगा ना आपके लाइफ में नोट्स रखता है। ये चीज़ आप लोग गौर करके रखिएगा। क्योंकि देखिए नोट्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये नोट्स है ना, जैसे मानिए मैथमेटिक्स हो गया, जनरल मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो कंप्यूटर बेस्ड लेवल हो गया तो थोड़ा मैथ का लेवल नीचे हो गया, लेकिन आपको जैसे मानिए कि हमको पढ़ना है फर्स्ट में नंबर सिस्टम, दूसरा में पढ़ना है HCF LCM, तीसरा में पढ़ना है हम लोगों को स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो आखिर देखिए कि यह जो है कि आपको अगर एक बार नोट्स बना लिए तो ये जिंदगी भर आपका चलते रहेगा, उसको आप पलट के देखते रहिएगा, आपका बातें बन जाएगी। क्योंकि देखिए आपको पढ़ने में कब मजा आएगा। तो देखिए एक चीज और है कि सिलेक्शन, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ये क्वेश्चन जो है ना सबसे बड़ी बात है, सर क्वेश्चन नहीं मिला। तो देखिए एक सर का कहना था कि देखिए कि सिलेक्शन नहीं होने का एक ही वजह होता है कि आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझा और सिलेबस को फुलफिल नहीं कर पाए। अगर आप सबसे पहले अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस को अगर आप समझ लिए तो 40% जो है कि वहीं पे आपका सभी चीज क्लियर हो गया। तो सिलेबस को समझना कितना ज्यादा मायने रखता है तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सिलेबस को पढ़िएगा। अभी ये नहीं टारगेट हमारा DRDO है तो DRDO को टारगेट, SSC JEE SSC नहीं, ये चीज नहीं। आपको जो है कि जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके सिलेबस पे काम करना है। मैथ में मानिए कि हमारा 22 चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हम टारगेट बना लेंगे 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है, 3 दिन में 1 चैप्टर खत्म करना है, लेकिन उसको कंटिन्यू खत्म करते चलेंगे। अच्छा आज जो है नंबर सिस्टम का कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए, फिर दूसरा दिन SCF LCM पढ़े, उसका क्वेश्चन बना लिए, आपका बेस अच्छा तरीके से बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, जब बेस आपका बन जाएगा ना फिर उसी तरीके से रीजनिंग पढ़े। तो देखिए रीजनिंग में लगता है कि वो आसान है, 40-45 क्वेश्चन बना ही लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, ये SSC की बात बता रहे हैं। अगर मानिए इसमें लीजिएगा तो टोटल 120 क्वेश्चन है, मानिए 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम एक सब्जेक्ट से कितने 24 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऊपर नीचे जरूर करेगा। ऊपर नीचे कहने का मतलब हो सकता है मैथ कम कर दिया, रीजनिंग ज्यादा कर दिया, रीजनिंग कम कर दिया, जनरल अवेयरनेस बढ़ा दिया, इसमें कोई फिक्सेबल नहीं है। लेकिन 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम की बात करते हैं 24 क्वेश्चन रहेगा। तो इससे क्या आपको फर्क पड़ा कि इससे आपके जो है कि अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मानिए रीजनिंग का आपने पढ़ा, साइलोलिज्म पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, कैलेंडर पढ़ लिया, या मिरर इमेज पढ़ लिए, यानी इस तरीके से जितना चैप्टर है सभी के नोट्स कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यानी कि अल्फाबेट्स पढ़ लिए, अल्फाबेट याद हो गया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में टोटल चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं मजा आएगा और जो लगेगा कि सिलेक्शन के बहुत ही ज्यादा करीब जा चुके हैं। उसी तरीके से देखिए अब जो लोग कहता है कि जनरल अवेयरनेस का कोई था पता नहीं हो है, लेकिन देखिए आप कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे डिप्लोमा के, जब डिप्लोमा कर रहे होंगे ना उस लेवल में भूल चुके होंगे, क्योंकि उससे दूर दूर तक नाता हट जाता है। जैसे मानिए अभी हम पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भूल जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भूल जाएंगे। तो ये 2 चीज ध्यान दीजिए, एक जो है लैंग्वेज कभी भी मत रखिएगा हिंदी इंग्लिश। तो आपको जैसा भी मिले, देखिए चूंकि यहाँ पर माने हम पढ़ाएंगे, माने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इंग्लिश में लेकिन बताएंगे उसको हिंदी में, उससे रिलेटेड जितना भी तथ्य होगा उसको चीज को बताते चलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी आपका जो है कि तैयार। जैसे माने भूगोल के बारे में पढ़ना, ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी में जो ऐसे चीज को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आराम से उसको पढ़ना। उसी तरीके से देखिए कि जनरल इंग्लिश, मानिए जनरल इंग्लिश अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे NTPC का NTPC वाले में भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको तैयार रखना है। तो इसमें देखिए एक चीज पढ़ लेंगे, इसको रिवीजन बात है। लेकिन देखिए जनरल साइंस से आपने, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस से जुड़े होंगे हमेशा। जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी चीज पढ़ा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि छूट गया, सर हमको छूट गया। अभी हम पूछेंगे आपको कि गाड़ी का जो है कि गाड़ी में जो हम लोगों को पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण तुरंत मार दीजिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा करते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन अब ये जमाना नहीं रहा। आपको जैसे पहले पूछता था दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है, हम लोग मार देते थे कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन अब जो है कि कहता है दूध का खट्टा होना जो है किस अम्ल के वजह से होता है। लीजिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा देता है, ठीक है। तो उस तरीके से पढ़ना है आपको बेसिक चीज। लोग कहता है कि 9-10 पढ़ लीजिए, किताब हम देंगे आपको 9-10 कहिएगा सर पढ़ने में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप चाहते क्या है, उससे चुनिंदा क्वेश्चन हमको डायरेक्टली मिले और जो है कि हम उसको पढ़ें।
जैसे मानिए कि कोई बता दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है, ठीक है, एवोगाड्रो का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी का। तो इस तरीके से कोई पढ़ाएगा तो आपको मजा आएगा, आप जो है कि उस चैप्टर से आपको मजा आएगा। जैसे मैंने कोई एक चैप्टर पकड़ लिया, उस चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया कि एक चैप्टर पकड़ेंगे। जैसे मानिए कि इसमें मैथ में पहले नंबर सिस्टम देखें, तो नंबर सिस्टम, नंबर क्या होता है, नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो पहले बेसिक चीज जानिएगा। लेकिन लगो क्या सर समय पास करते हैं, लेकिन नहीं, आपके पास जो है ना कि हमको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने टारगेट को सेट किए, कैसे पढ़ते हैं। वो चीज हम आपको जो है कि अपने दूसरे चैनल यानी कि ब्लॉग वाले चैनल पर दिखाएंगे कि अपना जो है कि हम कौन विषय कैसे पढ़ते हैं, कि आपको कम से कम मोटिवेट मिले, आप भी पढ़ें। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कोचिंग के फेरा में नहीं रहते, अब रहते हैं किस फेरे में कि हमको जो है कि सेल्फ स्टडी करना है। और दूसरी बात, जब आप पढ़ने के लिए पटना या कहीं भी जाइएगा तो आपको टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, नॉन टेक पर नहीं। लेकिन हम वो उस कमजोरियों को दूर करते हैं जहां से सभी चीज छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम काम करेंगे यहाँ पर हम अकेले हैं, हम आपको नॉन टेक पे फोकस कराएंगे, चाहे मैथ हो, जनरल साइंस हो, जनरल अवेयरनेस, कुछ भी हो। लेकिन जहां से आप टेक्निकल पढ़ते हो वहां पर टेक्निकल क्षेत्र को भी मजबूत रखिएगा, क्योंकि टीयर 2 में जो है कि आपको टेक्निकल क्षेत्र पूछे, टेक्निकल से क्वेश्चन आएगा। और जो है कि आपका क्या कहते हैं, चाहे जैसे टेक्निकल टीयर 2 बताए, एसएससी में हो, आरआरबी जेई में हो, ये सभी चीज में जो है कि आपका ये चीज आ जाता है। तो इसलिए अभी से ही मान लीजिए कि अब ये मत सोचिएगा कि जब रेलवे में वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तब आप पिछड़ जाइएगा। जब वैकेंसी आता है तब समय होता है किसी का रिविजन करने का। इसलिए जो है कि अभी से ही 6 महीना 5 महीना का टारगेट बनाइए कि इस टारगेट में जो है कि हमको मैथ खत्म करना है, जनरल अवेयरनेस जितना भी मेन पॉइंट है। जैसे मानिए कि मेन पॉइंट तिरंगा के बारे में, हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा जो है कि 3 रंगों का बना होता है, ऊपर में कौन सा कलर होता है, बीच में कौन सा कलर होता है, नीचे कौन सा कलर होता है, बीच में चक्र होता है, उसमें कितनी तिलियां होती है, चक्र का कैसा कलर है, चक्र का क्या उद्देश्य है, मतलब सबसे ऊपर केसरिया है, केसरिया का क्या उद्देश्य है। तो एक एक पॉइंट ये तो कभी बदलेगा नहीं। तो उसी तरीके से जैसे मानिए कि सारनाथ जो है कि हमारा अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज एक एक चीज आपको बताएंगे। जो चीज नहीं बदलने वाला है वो आपको फिक्सेबल रहेगा, कॉपी में लिखा हुआ, और उसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो दिक्कतें कहाँ होती है, थोड़ा सा करेंट अफेयर्स में, करेंट अफेयर्स के लिए भी बता देंगे। ऐसे सभी बच्चे देखते होंगे कि अभी सबसे नंबर 1 पे जो चल रहा है उत्कर्ष क्लासेस, क्या कहते हैं, करेंट अफेयर्स के लिए, वो बहुत अच्छा है। 360 डिग्री के लिए आपको घुमा दिया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बार बार शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बार बार जब देखिएगा तो आपको आदतें पड़ जाएगी और आपका करेंट अफेयर्स भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए जान जी लगा दीजिए, इसमें सीखिए। अब ये मत सोचेगा कि एक बार बैठे एग्जाम निकल जाए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, बस मेहनत कीजिए, आपके कदमों में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।